वैसे ही वैसे ही गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ये हमारा पहला नियम कंप्लीट होता है, जो आपके सामने आपकी बोर्ड स्क्रीन पर पहुंच चुका है। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर आगे देखेंगे। एक बार फिर से इसे आप समझ लीजिए क्या कहता है प्रथम नियम। फिर कॉपी में भी आपको नोट्स बनाने हैं। हेडिंग क्या डालेंगे? न्यूटन के गति के नियम। आगे लिख लेंगे न्यूटन के गति के निम्न 3 नियम हैं। प्रथम नियम में आप लिख लेंगे यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान वेग से गति कर रही है तो वैसे ही गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ये हमारा पहला नियम होता है। आपने कंप्लीट कर लिया होगा, इसके बारे में मैंने आपको समझा भी दिया है। चलिए इसे रफ कर रहा हूँ, या तो आप वीडियो रोक लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या मैं इतना समय आपको दे ही देता हूँ कि आप इसे अच्छे से नोट कर लें। क्लियर हुई बात? चलिए रफ कर देते हैं इसे। अब चलेंगे हम दूसरे नियम की ओर, या कह सकते हैं द्वितीय नियम। बहुत मोस्ट है न्यूटन के तीनों नियम। इन पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी हैं, जो चैप्टर की थ्योरी खत्म होने के बाद आपको कराऊंगा। तो अब हेडिंग डालेंगे हम द्वितीय नियम। पहला नियम हो चुका है हमारा, द्वितीय नियम डालेंगे। यहां लिख लेंगे द्वितीय नियम। किसका द्वितीय नियम? न्यूटन के गति के नियम का दूसरे नियम की बात कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताया था। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उसमें उत्पन्न त्वरण के
गुणनफल के बराबर होता है, या कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये जो सेंटेंस मैंने बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ आप ऐसे समझिए, ये कोई वस्तु है, क्या है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कुर्सी, मेज, कोई साइकिल, कुछ भी, किसी भी तरीके की कोई वस्तु है। तो इस पर क्या करना है, इस वस्तु का कोई तो द्रव्यमान होगा, यानी वो द्रव्यमान हमने मान लिया m है। अब जब यह वस्तु गति करेगी, मोशन करेगी, तो वही इसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा, और त्वरण को क्या से दिखाते हैं हम, स्मॉल a से दिखाते हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है कि ये वस्तु है, इसमें कोई द्रव्यमान होगा, गति कब करेगी, जब आप इसको उठा रहे हो, इस पर कोई बल लगा रहे हो। आई बात समझ में, इस पर हम कोई बल लगा रहे हैं, तो वह किसके बराबर बैठेगा, द्रव्यमान और त्वरण की गुणा के बराबर वह बल बैठेगा। क्लियर हुई बात। तो बल को किससे दिखाते हैं हम, F से। अब वस्तु को उठा रहे हैं, गति करा रहे हैं, इस ओर ले गए हम। क्लियर हुई बात। तो इसमें त्वरण भी उत्पन्न हो गया। तो फॉर्मूले ने कहा कि किसी वस्तु पर लगा बल इसके द्रव्यमान और त्वरण की गुणा के बराबर होता है। अब कुछ भिन्न आपने ऐसी देखी होंगी, x/y, ठीक है, मान लो a बराबर है x/y, ठीक, या इसको और सिंपल कर लूं, कोई सेंटेंस इसको बाद में समझाता है, इसको समझो पहले, तब ये समझ में आएगा। a बराबर x लिखा हुआ और कहीं लिखा हुआ है b बराबर 1/x, ये 1/y कर लेते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो ये जो अंश के रूप में है, ये a के साथ अनुक्रमानुपाती में है। अब क्या करना है हमें, यहां पर कोई अंश के रूप में है, तो ये हमारा कहलाता है अनुक्रमानुपाती, और कोई हर के रूप में है तो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर हुई बात। अंश के रूप में अनुक्रमानुपाती, हर के रूप में व्युत्क्रमानुपाती। इसका चिन्ह इस तरह से लगा लेते हैं। इसका मतलब ये होगा, जब कोई वस्तु में अनुक्रमानुपाती रिलेशन होगा, संबंध होगा, कि यदि इधर का मान बढ़ गया तो इधर का मान भी बढ़ेगा। क्लियर हुई बात। यदि इधर का मान बढ़ा है तो इधर का मान भी बढ़ेगा, और इधर का मान घटा है तो इधर का मान बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यहाँ दोनों बराबर होंगे, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, लेकिन यहाँ पर ये बढ़ा y तो v कम हो जाएगा, और यदि v बढ़ा तो y कम हो जाएगा। ठीक है बात। अंश अंश में अनुक्रमानुपाती, और जो हर के रूप में आ गया वहां व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। ये 10th में जाके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने आज शुरुआत कर दी है इस टॉपिक की। ये आपको बताना जरूरी था कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। कहां से पहचान पड़ेगी, अंश के रूप में है अनुक्रमानुपाती, हर के रूप में है व्युत्क्रमानुपाती। अब ये तो सब ऊपर है, अंश के रूप में ही हमारे सामने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उस वस्तु पर बल भी ज्यादा लगाना होगा। अब यदि किसी वस्तु पर हम कम बल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बल कम लगा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है उसका द्रव्यमान भी कम होगा। ये चौक है,
इसे उठाने के लिए मुझे बहुत कम बल लगाने की आवश्यकता है।